रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन। कीव, सुमी समेत कई शहरों पर रूस के हमले जारी। जाकपीर में तेल डिपो पर मिसाइल हमले के बाद लगी भयंकर आग। यूक्रेन के विनित्जा में फिर बज रहा है हमले का सायरन, खतरे का अलर्ट। यूक्रेन के बलाक्लिया शहर पर रूस ने रात भर बरसाए बम। रात के अंधेरे में धमाकों से थर्राया शहर। खार्किव पर रात में रूसी फौजों की गोलीबारी। रात के अंधेरे में धमाकों से दहला शहर। रूस को समर्थन कर रही डॉनबास की फौजों का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के करीब 12,000 सैनिक मारे गए। रूस के 303 टैंक, 80 हेलीकॉप्टर तबाह और 48 फाइटर जेट तबाह किए। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस के हमले में अब तक 400 नागरिकों की मौत, 800 घायल, 200 से ज्यादा स्कूल, 34 अस्पताल और 1500 घर तबाह। रूस के हमले में तबाह हुए खार्किव की नई तस्वीर सामने आई है। पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस ने हमले में तबाह खार्किव के लोगों के लिए भी भेजी है मदद। मानवीय आधार पर 120 टन खाने पीने के सामान के अलावा बिस्तर और दवाएं पहुंचाई गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को लड़ाई में भारी सैन्य नुकसान हुआ। 13 दिन में रूस ने इतने हथियार गंवा दिए जितने 30 साल में नहीं खोए। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू किया। कीव से 23 किलोमीटर दूर तेजी से गुजरते दिखे रूसी टैंक। डोनेत्स्क ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी फौजें इसके इलाके में लगातार हमले कर रही हैं। डोनेत्स्क ने आरोप लगाया है कि आज सुबह भी उसने कैलिबर मोर्टार दागे हैं। यूक्रेन की सेना युद्ध में नेटो देशों से मिले हथियारों का जमकर कर रही है इस्तेमाल। ATGM लेकर मैदान में डटी सेना। Алекс, все наши здесь. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील पर अजरबैजान के युवा भी यूक्रेन की सेना का साथ देने पहुंचे। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहा है अजरबैजान। Azərbaycan vətəndaşlarını Ukrayna xalqını dəstəkləməyə çağırıram. Обращаюсь к Кадырову. С каких пор предатель своего народа имеет право обращаться к народному избраннику? रूसी सेना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे विदेशी लड़ाके। रूस के दोस्त बेलारूस से भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे हथियारबंद लोग। खार्किव जाने वाले सड़क पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं तबाह हुए रूसी टैंक। खार्किव पर अभी कब्जे की कोशिश कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन की सेना ने निकोलीव शहर में मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया। सामने आई तस्वीरें।
यूक्रेन के सुमी में रूस की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। चेरनीहिव इलाके में एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के बाख्तार TB2 ड्रोन रूसी सेना पर बरसा रहे कहर। रूस के बक एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदा है बाख्तार ड्रोन। यूक्रेन के वनित्सिया एयरपोर्ट पर हमले के मलबे से 16 लोगों को निकाला गया। निकाले गए लोगों में से कुछ की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टूटे पुल को पार करते टैंकों और वक्तबंद गाड़ियों का वीडियो जारी किया। यूक्रेन की आर्मी ने इस पुल को उड़ा दिया था, लेकिन अब इस पर अस्थायी पुल बना लिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। बोले, आखिरी दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। सांसदों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजाई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग पर पोलैंड अपने 30 MiG-29 लड़ाकू विमानों का बेड़ा अमेरिका के जरिए यूक्रेन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अमेरिका को यह ऑफर मंजूर नहीं। रूस को एक और झटका। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगा दी है। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के पार। We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. ब्रिटेन भी इस साल के आखिर तक रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ सकते हैं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले, तेल कंपनियां तय करेंगी, चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाने की बात गलत है। तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, यह बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की कल तुर्की में होगी मुलाकात। यूक्रेन के विदेश मंत्री बैठक में पुतिन और ज़ेलेंस्की की सीधे बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रूस से सटे लात्विया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। लात्विया में नाटो की सेना हाई अलर्ट पर है। पूर्वी यूक्रेन में रूस सीमा के करीब रूसी सेना की भारी बमबारी, पूरा बाजार जलकर खाक हुआ। पेप्सी, कोका कोला और मैकडॉनल्ड ने रूस में अपने सभी रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं। यूक्रेन पर हमले के विरोध में यह फैसला। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी से 8 म्यूजियम को नुकसान। यहां कई ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई। यूक्रेन में फंसे बेहद बीमार बच्चों को लेकर एक फ्लाइट इजरायल पहुंची। यहां के बच्चों का अस्पताल में इलाज किया जाएगा। यूक्रेन के खार्किव में फंसे 400 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेन से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे शरणार्थी। रूस के हमले के बाद पोलैंड में शरणार्थी संकट। अब तक लाखों लोग यूक्रेन से जान बचाकर पोलैंड पहुंच चुके हैं। दुनिया भर की संस्थाएं मदद में जुटी। इरपिन में बढ़ते हमलों के बीच लोग शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों लोग दूसरे शहरों की ओर जाते दिख रहे हैं। रूस और अमेरिका में तनातनी के बीच मिलकर मदद कर रहे हैं दोनों देशों के वॉलंटियर्स। हंगरी पहुंच रहे यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद में जुटे हैं रूस और अमेरिका के स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य। पूर्व मिस यूक्रेन वेरोनिका अपने 7 साल के बेटे के साथ यूक्रेन छोड़ अमेरिका चली गई हैं। इस बीच वेरोनिका ने पूरी दुनिया से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूसी हमला शुरू होने के बाद से अब तक 20 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।